कि केहू वो ब्यास के माइक से लेके बहिन से लेके उनका बाबूजी मुहला बाप तक के लिए लोग गरिया देता है। साफा भटियारा हो गया यार, उसको बोलने का लोग नहीं है, वो किसी को छेड़ देता है। तो हमने क्या पता ना रोक और बोला जाए कि ना, लेकिन भटियारा सब गाली ना हो, तू केहू गलत करे तरह सा भटियारा हो बड़ी करे। हमने के जहाँ राम की चर्चा होता, जहाँ कृष्ण की चर्चा होता, जहाँ महाभारत की चर्चा होता, जहाँ वेद की बात होता, और वो जगह को कौनो ऐसा शब्द लिखे बाबा जो हम तो कई सारे ऐसा देखनी है, कई सारा मैंने भोजपुरी कल पुकार में रहा स्वागत बात हमारे सामने बने खेसारी लाल यादव जी जगह से पहले भी हमारा बात भई रहे, वह सब देखले भी रही, यहाँ के बयान भी वह सब देखले रही, सब लोग काफी सराहनीय भी रहे। ये कुछ ही बताई, आज कुछ भोजपुरी में चर्चा करेंगे, हमने कहा आपस में होगा सबके साथ, और और एक बात समाज में जाना, आज भोजपुरी गीत का चोरी चुनर तक की सिमट करेंगे। देखिए, संगीत का वो बुरा ना होगा। सबसे पहले वो चैनल के देखो, लिखना भी श्रोता बड़े शब्द बहुत चुके। संगीत का वो बुरा ना होगा, ओकरा के गावे वाला और समझे वाला ही बुरा होगा। संगीत तो जैसे पवित्र चीज तो धरती पर कौन चीज है नहीं। कितनों भी वो उलझन में बानी, कितनों भी कष्ट में बानी, कितनों भी परेशानी में बानी, और संगीत ऐसा चीज होला कि ओकरा के देखला और सुनला के बाद आदमी के फिर भी बैक हो जाला, फिर एक ताजा एनर्जी आ जाला। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में सबसे बड़ा सामवेद के मानव है। इससे मानव है कि कहीं ना कहीं सामवेद संगीत के एक परिकाष्ठा है, और सामवेद जो जान गई वो तो कभी गलत नहीं कर सकते, जे ना जाना लोग गलत करे। और जहां तक समाज की बात, हमारा कहने का मतलब बाबा कि गंगा के पानी से अगर पाप धुल जाए, धरती पर बाकी नजरे नहीं। हमने के मन के अंदर जो गंदगी होकर है तो पहले क्लियर कर जरूरी ना। गंगा के पानी से, अब चाहे दुनिया के कौनो पानी से, कौनो पवित्र पानी से मैल साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा के साथ करे खातिर वो खुद के साथ करे और खुद के विचारधारा के बदले के पड़े। तो भोजपुरी भाषा के जहां तक सवाल बा, तो गंगा गावेला की संख्या ज्यादा बा और सुनहु वाला के ज्यादा बा। कि अगर वो सुनल बंद कर देगा, फाटल है पैंट बेचाई बंद हो जाए, तो कल से किनाई बंद हो जाए, कल से बनावल बंद हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज बा कि जहां भी गंदा गाना, चाहे वो खेसारी लग जाता हो, चाहे दुनिया के कौन स्टार हो, बाजा का तुरंत भागे पीट जला के काम हो, क्यों बजाए, ऑब्जेक्शन करे की जरूरत पड़े। जब बाजल बंद हो जाए तो शायद हमरो समझ में आ जाए, जे हमारा आगे पीछे बाजे, ऊपर बाजे, नीचे बाजे, जहां बाजे सबके समझ में आ जाए, तो वो बहुत जरूरी है। अभी वो सुनने यहाँ पे माननीय खेसारी लाल यादव जी के द्वारा कि अगर जहां भी देखी केवल पीठ दी अगर केवलंदा की दावत होके तो सोची तो तब हमार बात बा, कितना सुंदर बात बा कि भोजपुरी के अगर बचावे के होके तो सबके एकजुट होके, संगठित होके अपना भोजपुरी माई पर बात करेंगे पड़ी। सोची कि अगर रोबा सुनल ना बंद करब तो रोबा दोस्त बढ़ जाये, ऐसे कि भिभूज रोबे आई स्पष्ट आई कहनी है कि जहां भी गंदा गीत बाजे पूरा विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करब तो काल बाजल बंद हो जाए। कुछ हमें पता हो जाए कि ऐसा हमने नहीं जा कर सकत, ऐसा गीत समाज में दिहल जाओ जौना गीत से एगो नया समाज के परिकल्पना होके, और कोनो बबुआ कोनो बहिन कलम निकाल के लिखे कि ये हमारा भोजपुरी है, एकरा के सुनब जा तो कोनो बीमारी भी दूर हो सकेला, मस्तिष्क में जौन को ज्वार भाटा पैदा होला ये बंद हो सकेला। सबसे बड़ी एक बात बताओ तुमको, शिक्षक के बहुत बड़ा महत्व होला हर आदमी के, हर जितना भी हमारे पढ़े वाला लोग, विद्यार्थी के ऊपर शिक्षक के बहुत बड़ा महत्व होगा। आज की डेट में उसमें स्कूली लिखे बना जो उनकी वेद पढ़ा सके। हर आदमी अंग्रेजी पढ़ाता है, हर आदमी अलग भाषा की चीज के ज्यादा बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में चाहे बाकी जगह बलगरती नहीं है, हमने क्यों समझ में लेके आवते से हमें क्यों बलगर नहीं चला, लेकिन जरा समझ में आओ तो वो बलगर बा। और सबसे हमने के माता बहन बेटी भी देखी ले, जब हमें जाए सब गाड़ी सुने खातिर पैसा दे ले जाए, लेकिन वो उतने देर तक सीमित रहेगा। आज हम कई सारा यूट्यूब पर देखनी है रामायण महाभारत के गायक कि केहू वो ब्यास के माइक से लेके बहिन से लेके उनका बाबूजी मुहला बाप तक के लिए लोग गरिया देता है।
तो ये बताई कि जब रउआ समाज में अखंड कीर्तन करौले बनी आ करैला के बाद राम विवाह के रुआ कार्यक्रम करा के वो जी माई बहन के रुआ गाड़ी सुना तनिया सुनवावत इहो ठीक नहीं। जहां तक ले एगो अगर बेशक खाना में आदमी चल गई मान के चल गई भोजपुरी के लोग गायक लोग एगो अलग दुनिया के हो गए राइट। लेकिन जहां आस्था बा, जहां राम की चर्चा होता, जहां कृष्ण की चर्चा होता, जहां महाभारत की चर्चा होता, जहां वेद की बात होता आ वो जगह पर कौनो ऐसा शब्द नहीं खे बाबा जन हम तो कई सारा ऐसा देखनी है, कई सारा मैंने यूट्यूब पर देखनी, कई सारा व्यास लोग के देखनी है कि मैंने माइकवा से हट के ऐसा कुछ बोल देता लोग कि लोग के समझ में आइए जाता, थोड़ा सा माइकवा से हटता लोग इतना तो माइक पर गरियावल शुरू हो गया। ये बहुत थोड़ा सा दुखद बात, इसलिए हम वही विधा से आयल बनी, रामायण महाभारत के विधा से आयल बनी। तो हमें सबके सोचे की जरूरत बा, इसलिए भोजपुरी भाषा खाली खेसारी लाल यादव के ना चाहे नंद बाबा के ही जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी पूरी भोजपुरी समाज की बा, 12 करोड़ जनता के बा, 42 करोड़ जनता के बा। तो कहीं ना कहीं हमें के खुद के भी नियंत्रण रखे के पड़ी और अपने भाषा के प्रति लगाव बहुत जरूरी है। और जब तक ले लगाव हो ना हो तब तक शायद समाज की विकास ना हो सके। बाहर मिला तो लोग कहते कि भोजपुरी माने पौध, सीधे सीधे पौध, बड़ा शर्मा होता काय सुन पहले आओ जहाँ कोनो चौक चौराहा पे या कोनो देश विदेश के कोना में जाए जाओ वो या पहचान मिला अपना भोजपुरी के और लोग गर्व से कहे कि भोजपुरी। बाबा भोजपुरी के पहचान की जरूरत नहीं है, भोजपुरी ऐसी भाषा होने के बाद उससे बड़ पहचान को हो ही नहीं सकती। उदाहरण के सारे लगे तो हम भोजपुरी बोल के यहाँ तक ले पहुंचे, ऐसा नहीं है हम अंग्रेजी बोल के यहाँ तक ले पहुंचे। चाहे दुनिया के जितना भी भोजपुरी समाज के लोग बा सभे अगर जितना बड़ा बड़ा दर्जा बाबा चाहे बड़े बड़ा चीज बाबा तो कहीं ना कहीं बड़ा स्थान पर मिले तो भोजपुरी भाषा के बदौलत ही मिलता। हम लोग क्या करोड़ों में लोग जाना था कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा की वजह से जानता, हमारे के अंग्रेजी तो जानत नहीं है क्यों। तो भोजपुरी पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरी की तो पहचान बनल बोले कि हाँ जहाँ तक एक फैक्टर जमुना के लोग गाना के सिर्फ गाना ही अश्लीलता के बढ़ावा नहीं देते। हमने के मन में जब तक अश्लीलता ना हुई तब तक ले हमने के ये बताइए जब हमारा मीट खाए के मने ना करी, मीट खाए के मन ना करी तो हम दूध के दुकान पर जाए ना तो पहले तो हमारा मन के बनाने के पड़े कि हमारा मीट खाए के मन मत करो, या हमके अगर हमारा शरीर के रूप में डाले के बाद तो हम भगवान के साथ तभी मिला जो भगवान से हमारा लगाओ, हमारा भाषा से लगाओ, हमारा अच्छा सुनने की आदत पड़ जाएगी। तो जब अच्छा सुनने की आदत पड़ जाएगी तो दुनिया में कोनो चीज तबे बिकाला जब ओकर डिमांड हो, तबे बिकाई जब ओकर डिमांड हो। एक बिहार में दारू बंद बा फिर वो जानता है, बिहार में दारू बंद बा लेकिन जरा पिए के बा वो झारखंड में चल जाता, जरा पिए के बहु कलकत्ता चल जाता, जरा पिए के बहु नेपाल भाग जाता, जरा पिए के बहु यूपी चल जाता, यहाँ तक लेकिन हो जरा जाऊँ बुझाता अपने हिसाब से अपन जीवन चला रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, यूट्यूब पर जातिवाद, जिलावाद, एक जिला के फलाना जिला सार है फलाना एक टाइप के गीत जो रहा होगा समाज में उनका संदेश हो। एक हमारे गाना ही है वो चलते बड़ा विवाद है कि भतार भटियारा रहता चले लॉकडाउन के टाइम वो गाना के मतलब भतार भटियारा के मतलब का होता, हम यहाँ भटियारा रुपया लगे जो गलत करेला सफा भटियारा हो गया यार, उसको बोलने का लोग नहीं है, वो किसी को छेड़ देता है। तो हम यहाँ हमने क्या पता ना वो बोला जाएगा कि ना, लेकिन भटियारा शब्द गाड़ी ना हो वो केहू गलत करे तरह सा भटियारा हो बड़ी गारे हमने के कही देता। तो हमारे में शब्द रहे कि भतार भटियारा रहता जाके वो पत्नी से दूर है किसी और आदमी के साथ रह रहा है तो मैंने कि सफा लाज है छोड़ दिया है, भटियारा हो गया है किसी और के साथ रहा है, क्योंकि जितना लाज शर्म ना हो करेगा उनके भटियारा कह देगा सफा भटियारे रहे। तो ओकरा पर विवाद हो रहा है, ओकरा पर बहुत सारा गतिविधियां होके लगल जे हमने आरा को टारगेट के ना ना ना। अगर मान के चली कि अरे के गांव के बगल के कोनो औरत भी आ ओकर पति जाके आरा में डेरा लेके कोनो औरत के साथे रहे तो अपन दर्द तो कहबे ना करी, अपन पीड़ा तो कहबे ना करी। तो हमनी के जो दर्द होला भोजपुरी समाज की पीड़ा होला हमनी के देखी केहू के बोल के हंस दे तो मार हो जाए, ओकरा दिमाग में दूसर कुछ चले जाए कि कहीं हमारे के देख हंसवा सका है कोनो बात बता। तो हमनी के भाषा के ऐसा मिठास होता कि एक तरह के बोलला के बाद कम से कम 4-5 को अर्थ निकल ही जाला। तो दिमाग जो है वो चश्मा की तरह, चश्मा से जौना हिसाब से लोग दुनिया के देखा वही हिसाब से लोग साथ में चले वाली लड़की हमारे मेहरानू ना हमारे बहनों हो सकती है, हमारे फुआ भी हो सकती है,
अब वो रिश्ता के राउत सोच क्लियर करे के मैं कौन हिसाब से पहले सोचा इतना बोलो कि खेसारी लाल जी भी बहुत गंदा गीत गाओ तने एकरा प्रभा पहले के सवाल के लिए खड़ा के लिए ओकर बाद खेसारी लाल जी भी गंदा बोले रहे एकरा प्रभा का कहे सबसे बड़ा चीज है कि ये अवसर उठते रहे वाला लगे इसलिए वो समाज से जुड़े बनी हुए वो समाज के बुद्धिजीवी इंसान बनी समय के एक चीज के समझे वाला बनी हुआ एगो गार्जियन स्वरूप बनी हुआ हर आदमी के गार्जियन स्वरूप बनी तो ये सवाल वो उठते रहे जे हमारे विरोधी बा वो से सवाल करे अरे वो हमारे के अगर गंदा से गंदा बता दे तो ओहू में वो के सवाल लोग करी जे खेसारी भी जानता कि खेसारी से मोहब्बत बात वो से सवाल करी कि रुआ इसे काहे बोल देनी है खेसारी के बारे में खेसरिया इसे ना करेला खेसरिया उसे ना करे खेसरिया है वहां खेसरिया होगा तब हमारा कहे का मतलब जे हमारे विरोधी बात तो रुआ से सवाल करे कि खेसारी के बारे में काहे बोला और रुआ हम खेसारी के बारे में बोल देता हमारा यदि प्यार करता रुआ से सवाल करे कि बाबा रुआ खेसारी के काहे बोलनी तो ये देखिए उतराव चढ़ाव चीज होत रहेगा लेकिन हम के समाज के जहाँ बात आवे हमें हमारा हिसाब से दुनिया के एक होके और अपना समाज के एक होके अगर मैं चीज के बढ़ा श्रोता समाज से आग्रह करी राइटर से भी आग्रह करी और गायक लोग से भी आग्रह करी अपना भोजपुरी के बारे में भोजपुरी क्वेश्चन होगी की चाहिए भोजपुरी में क्या सुधार होगी देखिए अगर भोजपुरी में हमारा माई समझ में आवती है बहन समझ में आवती है तो हमारा क्योंकि संस्कार की जरूरत है भोजपुरी भाषा में इतना मिठास होला कि संस्कार अगर कहीं पावल जाला तो हमारा लागत है उत्तर भारत में बिहार में अपने इंडिया में सबसे ज्यादा संस्कार अगर लोग के सम्मान के देखा जाए आज भी उनकी बेटी बहन जिस पैंट घर में पहने से न जाए देना नहीं आज भी उन्हें संस्कार बचल बा और ये सबसे बड़ा उदाहरण बा हमने की बेटी की खुशबू क्योंकि हमने की बेटी की खुशबू ही ऐसा होला कि लोग लाज और हया और शर्म के साथ हमेशा अपने आप के जीवन चलौले बा लेकिन ठीक बा एडवांस दुनिया में सबका में जिए के बा बट संस्कार से और अपने माँ बाप की सेवा से कभी पीछे मत हटी और माँ बाप जो गईले बा ओकरा के जरूर याद करी शायद जीवन में गलत अभी सुननी है माननीय खेसारी लाल यादव जी से कि माई के याद करके माई को सुधारे की पड़ी अब भी अपना माई बाप के समझियो करा के संस्कृति के बात ना समझावे की पड़ी तो तमाम लोगों से आग्रह कर कि जे भी अपना भोजपुरी माई से प्यार कर दो के जे भी अपना भोजपुरिया से प्यार कर दो के कहीं भी गंदा गीत बात हो के कोनो जाति कोनो धर्म कोनो समुदाय के गायक फोकस अगर गलत होके तो विरोध करी बढ़िया होके बढ़ावा दी जातिवाद के समाप्त करी जीरावाद की समाप्त करी गाली गलौज समाप्त करी यूट्यूब को भी जो गाली गलौज चलता उससे संस्कार खराब होता छोट छोट का गाली लिखता सोचिए आज आओ वाला कल में क्या करिए हम अब तमाम लोगों से बात करें भोजपुरी के बचाव एकजुट होकर लागल जाओ भोजपुरी के बचाओ जाओ भोजपुरी के 8 वर्षों की पहुंचाओ जाओ जाते जाते भी छोटा सा सवाल कर रहा हूँ भाई खेसारी लाल यादव जी से आज यूट्यूब पर देखा तो एक दूसरा की गाली देता हूँ ये कहां से पनता था रोड पर चलत होता रोड पर फॉर्च्यूनर चले तरापे चले ट्रैक्टरों चले हाथों साइकिल चले वो जो साइकिलों को लोग बदलावे कितना लोग पी के गिरी हुए में 100 में से 2 आदमी पी के रोडवा पर गिरल ओकरा खातिर यूट्यूब गुनाहगार नहीं है चाहे जनता गुनाहगार नहीं है तो कुछ अलग प्रकृति के लोग बाजे अलग दुनिया से आएगा ओकरा फेसबुक पर पहचान बनाने के बाद केहू के गरियाइए के पहचान बनाने के बाद केहू के उल्टा बोलिए के पहचान बनाने के बाद ओकरा के लोग कब रोकी ना पाए और रुके वाला नहीं थे ऐसे जो संस्कारहीन इंसान बना ओकरा के लोग कैसे रोको जब ओकरा इतना बुझाते नहीं कि हम किसी के माँ को गाली दे रहे हैं किसी के बहन को गाली दे रहे हैं किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं तो जो अपने माँ बाप का सम्मान करता होगा वही ना किसी के माँ बाप का सम्मान करेगा तो आप उससे सम्मान का बिल्कुल इच्छा मत रखिए जो मुझे मेरा सम्मान करेगा एक छोटा सा अपील उनसे कम भैया अपना संस्कार अच्छा मैं किसको अपील करूँ बस सबको देखिए हम खेसारी लाल यादव सबके अपील करते हैं कि संस्कार जे भी गाली देते हो कम से कम के बंद कर जाओ और वो जितने मना करे वो तने ठीक आदत में देखिए आदत में बात है कि हम का बोल दुनिया में रोज जितना करके मना करब ना ओकरा बुझाई अब ओकरा लागत हमरा ना लागे हम जीवन में आज ले रिएक्ट कइबे ना करेंगे हम ना करेंगे तरह गई अगर उसको ये लगता है कि खेसारी को गाली दे देने से उसको खुशी मिल रही है तो बाबा उसको भागे दे भाई तो गाली मुझे कोई दिक्कत नहीं बट एक बार अपनी माँ को भी देखते तुम्हारी भी माँ है मेरी भी माँ है
और पब्लिकली आप किसी को बेइज्जत करते हो, किसी की मां को गाली देते हो, चुप है वो आदमी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। ठीक है, मैं चुप हूं, यही काम अगर किसी और के साथ करोगे तो आपका व्यवस्था कर देंगे। तो मैं इसीलिए मैं सोचता हूं कि मैं कितने लोगों का जवाब दूंगा, बताइए। मुझे काम इतना करना होता है, मैं महीने का कम से कम एक दिन में 32 गाने गाता हूं, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा आदमी। इसीलिए मैं जवाब नहीं देता। जिसको सम्मान करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा, जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता होगा, उसे सम्मान का इच्छा मत करिए। अभी आपने भाई किसान लाल यादव जी से कि अगर मां को कोई गाली देता है वो संस्कार विहीन है, संस्कार से परे है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं, अगर ये बात है तो संस्कार से भटकिए मत, किसी के मां बहन को गाली मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी भी मां है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है और आप ही के बीच की है। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि संस्कार के बीच रहिए, संस्कार को बचाइए, विहीन मत बनिए, अपने भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी को 8वीं सूची बचाइए। सबको